हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक पांडे। एनसीईआरटी पे क्लास 10th का ये वीडियो संख्यांकी चैप्टर। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पहला सवाल, आंकड़ों 19, 10, 13, 17, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो संख्या अधिक बार आएगी वह संख्या बहुलक कहलाती है। तो ये संख्याएं जितनी होंगी अलग अलग लिख लेंगे, 15, 17 ये सब। तो इसमें ये देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, रिपीट हुई है। तो इसमें 19 जो है 3 बार आए, एक ये 19, एक ये 19 और एक ये 19, 3 बार संख्या आई है 19, तो इसका बहुलक 19 होगा। सारणी से स्पष्ट है कि 19 की बारंबारता में से सबसे अधिक 3 है। 3 बार क्या है? 19। तो अतः इन आंकड़ों का अभिष्ट बहुलक 19 होगा। दूसरा सवाल, आंकड़े 18, 15, 10, 20, 25, 18, 15, 18, 21 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 2-3 बार संख्या आएगी, रिपीट होगी, वो बहुलक कहलाएगा। 18 एक बार ये आया, 2, 3 बार 18 ये आया, तो इसका बहुलक 18 हो जाएगा। जो संख्या अधिक बार आएगी वो बहुलक कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बहुलक 18 है। तो ये बहुलक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बहुलक निकालने में। जो ज़्यादा बार संख्या आती है वही बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आर का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों की योग और कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग क्या, इन सबको जोड़ देंगे, और कुल पदों की संख्या, इन संख्या जोड़ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 हम लोगों ने लिख लिया। अब इनको जोड़ने पे 125 और प्लस ये आर और नीचे 7 हो गया। 7 का 21 से डिवाइड कर देंगे, इन मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 हो जाएगा, इक्वल टू 125 प्लस आर। 125 को जब उधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 147 में 125 घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आर का मान 22। ठीक, चलिए दूसरा सवाल है ये, निम्नलिखित बारंबारता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसा लिख के आएगा कुछ पेपर में आपके। तो हल, ये सारणी आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, ये पहले उतार के, और ये बारंबारता ये। तो ये जो बीच में मध्यमान निकल रहा है, इसमें क्या करेंगे, 10 है, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 का 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, और 30 में 2 का भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा। 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे, 25 वाले को दिखाएंगे। तो ये सारणी इस तरीके से बनाएंगे। इसमें जोड़ने के बाद 40 में 30 जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। 40 में 30 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, 70 में 2 का भाग देंगे, 35 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये वाली मध्यमान निकल आया अपना। बारंबारता दे रहा था आपको, ये बारंबारता तो हमने उतार लिया। अब ये FI इंटू XI इंटू FI, इन दोनों का गुणा कर दिया है। 8 का 5 से 40, 12 का 15 से 180, 25 का 10 से 250, 35 का 11 से 385, 45 का 9 से 405। इन सबको टोटल कर दिया, जोड़ दिया तो 1260 आ गया। बारंबारता को जोड़ दिया, 50 हो गया। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI इक्वल टू, इसका मान सिग्मा FI इंटू XI का मान ये दिया हुआ है, ऊपर लिख लिया। सिग्मा FI का मान नीचे 50 लिख लिया। 50 का डिवाइड, 50 का भाग 1260 में देंगे तो 25.2 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया 25.2। भाग दिया 50 का 1260 में, तो ये आ गया 25.2। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। ये दूसरा सवाल, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी होगी, ऐसे इसको हल करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये बारंबारता x दे रहा था, उतार लिया हम लोगों ने। ये जो दे रहा था x का मान उतार लिया, और f बारंबारता उतार ली, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। FI इंटू XI किया, इन दोनों का गुणा करा दिया है। 10 का 7 से 70, 8 का 30 से गुणा करा दिया 240, 50 का 10 से कराया 500, 15 का 70 से 1050, 89 का 10 से 890। सबको टोटल कर लिया हम लोगों ने। इसका 2750 और इसको 50। समांतर माध्य का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग सबको जोड़ दिया,
ये जो जुड़ के आया है, ठीक है। फॉर्मूला कर दिया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान लिख लिया और सिग्मा एफ आई का मान 50 डिवाइड कर दिया, 55 आ गया, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। ये दूसरा सवाल 6वां नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता, ये सारणी दी है बना के, इसको हल करेंगे हम। हल समांतर माध्य की गणना के लिए सारणी दर्शाते हैं। वर्ग अंतराल लिख लिया, मध्यमान अभी हम लोग निकालेंगे, बताता हूँ। अभी इन सबको जोड़ के भाग देते हैं 2 से, बारंबारता उतार ली, ठीक है। तो अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, ये 10 है, 10 में 0 तोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। 10 में 2 का भाग दे देंगे 5 आ जाएगा। 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 40 में 30 जोड़ा 70, 70 में 2 का भाग दिया 35 और 40 में 50 जोड़ा 90, 90 में 2 का भाग दिया 45, ठीक है। मध्यमान निकल आया आपका। बारंबारता ये दी हुई थी, वर्ग अंतराल दिया हुआ था। अब एफ आई इंटू एक्स आई मध्यमान और बारंबारता से गुणा कर देंगे। 5 का 5 से गुणा किया 25, 15 का 18 से गुणा किया 270, 25 का 15 से किया 375, 35 का इससे किया तो 35 पी और 45 का 6 से किया 270, ठीक है। तो अब ये दे रहा है यहाँ सिग्मा एफ आई इक्वल टू 44 प्लस पी, जो ये इनको जोड़ के हम लोगों ने निकाला 44 प्लस पी। ये पी कहाँ से आया, ये जो पी दे रहा था इनको जोड़ने पे 44 आया प्लस पी को अलग कर लिया हम लोगों ने। और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 940 प्लस 35 पी, इसको जोड़ने पे 940 आया और जो 35 पी दे रहा था इसको अलग कर लिया हमने। तो अब समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान ये दे रहा था 940 प्लस 35 पी, लिख लिया हम लोगों ने। सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस पी दे रहा था, लिख लिया। और समांतर माध्य जो 25 हम लोगों को दिया था कि सवाल में ऊपर निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। समांतर माध्य 25। अब ये जो ऊपर वाली संख्या दिख रही है यहाँ पे हम लोगों ने उतार ली। 44 का 25 से गुणा करेंगे तो 1100, ठीक है। और पी का गुणा 25 में करेंगे तो 25 पी, ठीक है। अब 35 पी और 25 पी, 25 पी को इधर लेके आएंगे तो पी वाली संख्या अलग कर लेंगे। पी इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया और ये 1100 और 940 को इधर लाए तो माइनस में हो गया। अब 35 पी में 25 पी घटा देंगे 10 पी बचेगा और 1100 में 940 घटा देंगे तो 140 बचेगा, ठीक है। अब ये हो गया 10 का डिवाइड 160 में हो जाएगा तो पी का मान 16 निकल आया, ठीक है। अतः पी का मान 16 होगा, ठीक है।